दोस्तों आज की वीडियो में एक मरतबा फिर से हम आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं कंस्ट्रक्शन के काम से मुतल्लिक मुख्तलिफ टेक्निक्स, टूल्स और मशीन्स की बेहद मुफीद मालूमात लेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 5, बबल डेक। घरों की शटरिंग करते हुए और लेंटर डालते तो आपने कई मरतबा लोगों को देखा ही होगा, मगर लेंटर डालने की ये तकनीक बेहद यूनिक और मुनफरिद है और यकीनन आपके लिए नई भी होगी। इस किस्म की तकनीक में ये बबल डेक का नाम दिया जाता है। सबसे पहले प्लास्टिक की बॉल्स को सरिये के बने फ्रेम में डाला जाता है। इन सरिये के फ्रेम के ऊपर एक और फ्रेम को वेल्ड किया जाता है। इसके बाद इस पूरे ढांचे को कंस्ट्रक्शन साइट पर भेज दिया जाता है। कंस्ट्रक्शन वाली जगहों पर इन ढांचों को बहुत ही सफाई के साथ बिछाया जाता है। छत पर बिछाने के बाद इनके ऊपर कंक्रीट के मिक्सचर को डाल दिया जाता है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर इन प्लास्टिक बॉल्स का यहाँ किरदार क्या है। दरअसल लेंटर में डाले जाने वाले कंक्रीट की मकदार को लेंटर वो मजबूती नहीं देती जो इसमें फंसे हुए कंक्रीट से मिलती है। इन बॉल्स को डालने से एक तो कंक्रीट का इस्तेमाल कम हो जाता है और ये अच्छी पकड़ भी मुहैया करता है। इस तरह कम सीमेंट और कंक्रीट से ये काम खुश उसलूबी से पूरा कर लिया जाता है। ये लेंटर दूसरे आम लेंटर से ज़्यादा मजबूत भी होता है। नंबर 4, यूनिटाइज्ड बिल्डिंग। आजकल के इस जदीद दौर में वक्त सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है, इसलिए मॉडर्न कंस्ट्रक्शन के इस दौर में नित नई और जदीद तकनीक का इस्तेमाल अमल में लाया जा रहा है। इन्हीं तकनीक्स में बिल्डिंग बनाने वाली ये तकनीक भी बहुत ज़्यादा मुतासर कुन और कामयाब है। वीडियो में देखा जा सकता है कि यहाँ एक 7 मंजिला इमारत को तैयार किया जा रहा है और उसकी तैयारी महज 11 दिन में मुकम्मल होने वाली है। इस तकनीक में बड़े बड़े बॉक्सेस में कमरे को पहले ही तैयार कर लिया गया होता है, जिन्हें बाद में क्रेन की मदद से एक दूसरे के ऊपर रखना होता है। इन कमरों में बिजली की वायरिंग से लेकर पानी की निकासी तक तमाम इंतजामात पहले से ही कर लिए गए होते हैं, इसलिए जब इन्हें रखना होता है तो सबसे पहले सही सिमत का तयन करना होता है। इस तकनीक का इस्तेमाल करते हुए काम तो जल्दी निबटता है ही, मगर साथ ही साथ काम भी बहुत ज़्यादा सफाई के साथ होता जाता है। ये बिल्डिंग दूसरी बिल्डिंग्स की तरह ही मजबूत और पायदार होती हैं। नंबर 3, रोका मैट। जब भी दीवारों पर पेंट करना होता है तो इसके लिए दीवारों पर पहले से लगे पेंट को अगर हटा दिया जाए तो दीवारों पर पेंट की फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। ये काम बहुत ही सख्त और मुश्किल होता है, इसलिए इस काम को आसान बना देती है ये कमाल की मशीन जिसे नाम दिया गया है रोका मैट मशीन का। इस मशीन के इस्तेमाल से पहले दीवारों को पानी के इस्तेमाल से नम कर लिया जाता है। इसके बाद इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं कि किस कदर सफाई से ये मशीन पेंट को खुरच कर दीवारों से अलग करती जा रही है। ये मशीन महज पेंट की मोटाई को ही खुरचती है, यानी ये दीवारों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाती। जब ये दीवार पर पेंट किया जाता है तो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। यूँ दीवारों से पेंट की मोटी तह उतारने के लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन टूल और जुगाड़ है। नंबर 2, टोपो। क्या आपने कभी सोचा था कि दीवारों पर प्लास्टर लगाने का काम इतना तेज़ और आसान भी हो जाएगा? इस मशीन का नाम है टोपो। आप देख सकते हैं कि ये मशीन किस कदर तेज़ी के साथ दीवारों पर प्लास्टर लगा रही है। प्लास्टर लगाने के लिए इस मशीन को दीवार के साथ एक मखसूस दूरी पर खड़ा किया जाता है, जिसके बाद इस मशीन में प्लास्टर का मिक्सचर डाल दिया जाता है। एक बटन दबाते ही ये मशीन ऊपर जाती है और प्लास्टर को दीवार पर लगा देती है। जब ये नीचे आती है तो दीवार पर लगे प्लास्टर को फिनिशिंग दे देती है। जिन जगहों पर फिनिशिंग अच्छी नहीं आती उन जगहों पर कारीगर ये काम मैनुअली भी कर लेते हैं। नंबर 1, वैकर न्यूसन। बहुत से लोगों के ज़ेर तमीर घर इतनी तंग जगहों पर होते हैं जहां सामान को ट्रकों पर लाद कर ले जाना नामुमकिन हो जाता है। ऐसी सूरत में वहां गधों और खच्चरों की मदद ली जाती है, मगर इस काम के लिए ये ख़ास मशीन तैयार की गई है जिसे नाम दिया गया है वैकर न्यूसन का। यह मशीन हर सतह पर चलकर सामान को ट्रांसपोर्ट करने का काम कर सकती है। ये एक क्रेनुमा मशीन है। सिर्फ यही नहीं, इसको चलाने वाला शख्स इसको चलाते हुए थकता भी नहीं है और काम की रफ्तार भी खासी तेज़ हो जाती है। दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल आसिफ अली टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी दिलचस्प और मालूमाती वीडियोज़ लेकर हाजिर होते रहा करेंगे। मिलते हैं एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।